परेशान जगदाभयनाशन तव ध्यानेन देवेश मृत्यु प्राप्नोति जीवति। कक्षा 11 संस्कृत पद्य काव्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का अगला छंद है। स कीचकैर मारुत पूर्ण रंध्रैः कुजद्भिरापादित वंश कृत्यम शुश्राव कुंजेषु यशः स्वमुच्चै रुद्गीयमानं वन देवताभिः। शब्दार्थ है, स उस राजा दिलीप ने या उन राजा दिलीप ने कीचकैः कीचक नाम के विशेष प्रकार के बांसों द्वारा मारुत पूर्ण रंध्रैः मारुत वायु द्वारा पूरी तरह से भरे हुए रंध्रैः छिद्रों वाले कूजद भी गाए जाते हुए या आवाज करने वाले आपादित वंश कृत्यम वंशी का अथवा वीणा का जो उस समय कार्य कर रहे थे, वीणा के रूप में काम करने वाले, शुश्राव सुना, कुंजेषु लता गृहों में, यशः यश को, स्वयं के, उच्चैः ऊंचे स्वर में, उद्गीयमानम गाए जाते हुए, वन देवताभिः वन देवताओं द्वारा। तात्पर्य है, स उस राजा दिलीप ने अथवा उन राजा दिलीप ने मारुत पूर्ण रंध्रैः वायु से पूर्ण रूप से भरे हुए छिद्रों वाले कुजद भी शब्द करने वाले या आवाज करने वाले, पूजने वाले, आपादित वंश कृत्यम तथा जिनसे वीणा का काम किया जा रहा था, छिद्रों में, बांस के छिद्रों में वायु के भरने पर उनसे ऐसी ध्वनि निकल रही थी जैसे उनसे वीणा अथवा बांसुरी का काम कराया जा रहा हो। तो आपादित वंश कृत्यम जिनसे वीणा अथवा बांसुरी का काम किया जा रहा था, ऐसे कीचकैः कीचक नाम के विशेष प्रकार के बांसों के माध्यम से, कुंजेषु लता गृहों में, वन देवताभिः वन देवताओं द्वारा, उच्चैः ऊंचे स्वर से, तारस स्वर से, उद्गीयमानम स्तुति किए जाते हुए या गाए जाते हुए, स्वयं के, यशः यश को, कीर्ति को, शुश्राव सुना। प्रस्तुत छंद में महाकवि कालिदास ने महर्षि वशिष्ठ की धेनु नंदिनी को वन में भ्रमण कराते समय राजा दिलीप का वर्णन करते हुए वहां के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया है। महाकवि कहते हैं कि उस समय जब राजा दिलीप वन में नंदिनी को भ्रमण करा रहे थे, तो उस समय मारुत पूर्ण रंध्रैः वायु से पूरी तरह से भरे हुए, जिनसे होकर के वायु छिद्रों से निकल रही थी बांसों से, ऐसे वायु से पूरी तरह से भरे हुए छिद्रों वाले, कुजद भी और शब्द करने वाले, आवाज करने वाले, आपादित वंश कृत्यम और उस समय वीणा के रूप में अथवा बांसुरी के रूप में काम करने वाले कीचकैः कीचक नाम के विशेष प्रकार के बांसों द्वारा, कुंजेषु लतागृहों में, वन देवताभिः वन देवताओं द्वारा, उच्चैः उद्गीयमानम ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए, स्वम यशः स्वयं के, कीर्ति को, यश को,
स उस राजा दिलीप ने अथवा उन राजा दिलीप ने शुश्राव सुना। तात्पर्य यहाँ यह है कि जब राजा दिलीप वन में भ्रमण कर रहे थे नंदिनी के साथ, तो उस समय मंद मंद पवन के बहने से जब वह पवन कीचक नाम के बांसों के छिद्रों से होकर गुजर रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, उनसे निकलने वाली ध्वनि से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वन देवताओं द्वारा महाराज दिलीप की स्तुति को गाया जा रहा हो।